seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. जय मसीह की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज का ये आराधना, आज का ये रविवार का सभा में आइए, इससे पहले कि आज हम परमेश्वर की ओर उसके करीब बैठ के उसके वचन को सुने, ये समय है जब हम उस परमेश्वर को अपना आराधना का भेंट को अर्पण करने का, कुछ गीतों को गा के आज उसे सबसे उत्तम भेंट को चढ़ाएं, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके करीब आते हैं हम सबसे उत्तम लेकर आए। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और आज आनंद के साथ उस परमेश्वर को आवाज लगाएंगे और कहेंगे, प्रभु तू योग्य परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। आइए ताली बजाते हुए उस परमेश्वर को पुकारे, वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद किया बस प्रभु को करो, वो स्तुति योग्य है। आत्मा से गाओ, ताली बजाओ, प्रभु की स्तुति करो। आनंद की आवाज प्रभु को करो, वो स्तुति योग्य है। आत्मा से गाओ, ताली बजाओ, प्रभु की स्तुति करो। योग्य वो स्तुति योग्य है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो। योग्य वो स्तुति योग्य है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो। आनंद की आवाज प्रभु को करो, वो स्तुति योग्य है। आत्मा से गाओ, ताली बजाओ, प्रभु की स्तुति करो। आनंद की आवाज प्रभु को करो, वो स्तुति योग्य है। आत्मा से गाओ, ताली बजाओ, प्रभु की स्तुति करो। योग्य वो स्तुति योग्य है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो। योग्य वो स्तुति योग्य है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो। आइए सबके परमेश्वर की स्तुति करें, जिसने समुद्र को दो भागा, जिसने जंगल में से एक मार्ग निकाला। आइए उससे नाव की यहोवा को पुकारे, उसे ललकारे और उसे प्रशंसा करें। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यस लॉर्ड प्रभु, तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तू हमारा यहोवा है।
आइए इस गीत को एक और फिर से गाएं और उस परमेश्वर जो हमसे वायदों को पूरा करता है, जो हमारे संग संग रहता है, आइए उसे ललकारें, उसे महिमा दें और कहे प्रभु धन्यवाद यीशु। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार्ग निकाला। समुंदर से जिसने दुभागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू लॉर्ड। आइए धन्यवाद करें उस परमेश्वर को। हालेलुया, ओ स्तुति हो। थैंक यू जीसस, तू यहोवा है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, तू यहोवा परमेश्वर है। मेरे प्रिय वचन कहता है, जब यीशु मसीह सेवा करने को निकलता था, जब यीशु मसीह रस्तों में चलता था, वहां कुछ अंधे पाए जाते थे, कुछ गूंगे बैठे हुए रहते थे, और यीशु मसीह उनकी आंखों में छूता था और वो देखने लगते थे। आइए आज उस परमेश्वर को कहे, प्रभु तेरे छूने से अंधे देख उठते हैं, तेरे छूने से लंगड़े चल उठते हैं। आइए आज उस जिंदा परमेश्वर की हम आराधना करें। मेरे प्रियो, आज जिसके गीतों को हम गाते हैं, वो कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, पर वो जिंदा है और आज हमारे बीच में है। हालेलुया, तू जिंदा है। आराधना, यस लॉर्ड। आइए जिस परमेश्वर को छूने दे, कहे प्रभु हमें छू ले। प्रभु जहां हम अंधे हैं हमें छू ले, ताकि हम तुझे देख सके। जहां हम बहरे हो गए, तेरी आवाज को सुन नहीं पा रहे, छू ले प्रभु। छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस, तू कह दे बस यीशु, यस लॉर्ड प्रभु, ये बंधन टूट जाएंगे। यस तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु।
तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। यस लॉर्ड प्रभु, तू जिंदा है प्रभु। तेरे छूने से हर बंधन टूट जाते हैं, हर टूटे दिल मिल जाते हैं। आइए मेरे प्रियो फिर से एक बार सबको कहे कि प्रभु तेरे छूने से मुर्दे जी उठते हैं, तेरे छूने से लंगड़े भी चल उठते हैं। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, हाथों को उठाकर कहे तू जिंदा यस लॉर्ड प्रभु, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। वो जगह है जागरण है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। जागरण है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुखों तकलीफों में तेरा वचन है रवा, दुखों तकलीफों में तेरा वचन है रवा। तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल, तेरे छूने से आते देख उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे। विश्वास से कहते हैं तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख तू उठे। कह दे बस, तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है प्रभु। है, जिंदा आज वो जिंदा परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करना चाहते हैं। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु।
है जिंदा, जिंदा है यीशु। इस लॉर्ड प्रभु तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है। हालेलुया, तू जीवित है, तू जीवित है मेरे यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु की। Thank you, Lord प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु कि तू वो जिंदा परमेश्वर है जिसका कोई अंत नहीं है, और जब तेरा अंत नहीं है प्रभु, हमारा भी अंत नहीं है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जो तुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन तक जिएगा। हाँ प्रभु, हम तुझ पे विश्वास करते हैं प्रभु, और हम तेरे साथ प्रभु अनंत काल तक जिएंगे। थैंक यू लॉर्ड। होने दीजिए प्रभु ये आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की कलीसिया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में रखा कि हम परमेश्वर के वचन में से सीखे, सुने और उसके अनुसार हम अपने जीवन में लागू कर सके। ये परमेश्वर का करुणा और उसका दया है मेरे प्रियो, जो प्रतिदिन वो हमें अपनी सुरक्षा में, अपनी दया में संभाले रखता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है ये साल कि हम उससे सच्चा प्रेम कैसे करें, क्योंकि हमारा प्रेम सच्चा प्रेम किया हमसे, अगापे प्रेम किया, बिना पाने का चाहत वाला रखकर प्रेम किया, और वही चाहत करता है कि हम भी उस सच्चाई को जाने और हम भी उस परमेश्वर से खुद की इच्छा के साथ वो सच्चा प्रेम को दिखा सके। आइए मेरे प्रियो, इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे और हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे कि प्रार्थना करें परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में काम करे, हमारे आत्मिक कानों को खोले कि उस सच्चाई को हम ग्रहण कर सके, सुन सके और उसके अनुसार हम अपना जीवन चला सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की महिमा, प्रशंसा, तारीफ करती है प्रभु आज के इस सुंदर समय में प्रभु जो आपने ठहराया है पिता। प्रभु आज का ये वचन पवित्र आत्मा आपके अधीनता में लेकर आते हैं। ये वचन प्रभु हम सबके जीवन में प्रभु 100 गुना फल को लेकर के आए। आप जैसा चाहत करते हैं प्रभु जी, वैसा हम अपने जीवन में आपको सच्चा प्रेम कर सके प्रभु जी। आप दया करना प्रभु पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को पिता उनके आत्मा में, उनके प्राण में, उनके शरीर में आशीष करना प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपके अधीनता में समर्पण करती हूँ इस समय को, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हम पर ये अनुग्रह किया कि हम उसके सच्चे प्रेम को जान सके, खोज सके और उसके अनुसार चल सके। ये सच में मेरे प्रियो हमारे जीवन के लिए एक बड़ा आशीष है। संसार में बहुत लोग हैं जो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते हैं, और परमेश्वर चाहत करता है कि हम परमेश्वर की सच्चाई को उस तक ले करके जाएं। लेकिन उससे पहले कि हम लोगों तक परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर का उस पहचान को लेकर के जाए, लोग हमारे जीवन से परमेश्वर को देख पाए, प्रभु यीशु मसीह को देख पाए, उसके लिए जरूरत है कि हम उससे सच्चा प्यार करें। आइए मेरे प्रियो, हम एक वचन के साथ आज का ये परमेश्वर का वचन का सुनने का जो समय है उसको शुरुआत करेंगे। परमेश्वर का वचन में से जब हम सुनने जा रहे हैं, एक वचन के द्वारा
मैं आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ ये व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 20 वचन। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। मेरे प्रियो, हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण 30 का 20 वचन का पहला भाग, और आज इसी बात पर हम सुनना चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। जैसा कि लिखता है कि ये ही हमारा जीवन और दीर्घ जीवन है, और आज का ये प्रचार का नाम, ये शीर्षक का नाम है हमारा जीवन यही है। हम जब इस संसार पर अपनी बुद्धि में आए, जब हम समझ में आए, हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ हमने लक्ष्य को रखा। कई लोगों का लक्ष्य होता है कि वो विवाह करे, कई लोगों का लक्ष्य होता है कि एक परिवार सुंदर सा हो, कई लोगों का लक्ष्य होता है कि वो गाड़ियां खरीदे, कंपनीज तैयार करे और ढेर सारे कपड़े खरीदे या घर बनाए। अलग अलग लोगों का एक जीवन का उद्देश्य होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन, ये व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 20 वचन कहता है जीवन यही है। क्या बात है? वो 3 बात, और उनके अंदर में भी हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे मेरे प्रियो, कि परमेश्वर कह रहा है कि हमारा जीवन और दीर्घ जीवन क्या है। पहली बात, जब हम परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जानना सीख रहे, देखना सीख रहे, तो हमने बीते दिनों परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या दिखाया, हमारे जीवन में क्या आशीषें लेकर आया, उद्धार कैसे आया, छुटकारा कैसे आया, ये हमने सीखा कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है। आज ये सीखने का समय है मेरे प्रियो कि हम अपने परमेश्वर के लिए क्या करें, जिसमें पहली बात आता है आज का ये परमेश्वर ये समय हमें और आपकी अगुवाई करे कि जैसा हम उसके प्रेम को जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, जिंदगी कम पड़ जाएगा परमेश्वर के प्रेम की गहराई को जानने में, लेकिन हम जितना जान पाए हैं परमेश्वर को महिमा करना है, और आगे परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि अब हम उससे सच्चा प्रेम कैसे करेंगे, जिसमें पहली बात इसमें आता है परमेश्वर से प्रेम करना। क्या है वो परमेश्वर से प्रेम करना? संसार में जब एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है तो उसका प्रेम कैसा होता है कि वो अपना हानि उठाकर, भले ही हमारे पास कुछ ना हो लेकिन मेरे बच्चे के पास वो तमाम जरूरत की चीजें, तमाम जो इच्छा मेरा बच्चा रखता है, हम चाहत करते हैं कि वो पूरा हो जाए। एक पिता का ये चाहत होता है। एक घर का मुखिया अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। ये है उनका प्यार। और अगर बदले में जो उनके बच्चे जब बड़े होते हैं, अगर अपने माता पिता को ध्यान ना दे, अपने पिता का आदर ना करे, तो आप जरा सोचिए कैसा होगा। मेरे प्रियो, दिन समय यही चल रहा है। हम जानते हैं कि दिन समय यही चल रहा है कि लोग प्यार पा ले रहे हैं, बदले में देना नहीं चाहते। हमारा परमेश्वर बदले में चाहता नहीं, लेकिन ये हमारा खुद का इच्छा होना चाहिए कि हम अपने परमेश्वर को प्यार करें। संसार में तो हम देखते हैं कि लोग अगर किसी को प्यार करते, अपने बच्चों से जब प्यार करते, तो उनके लिए क्या करता है? हर संभव प्रयास, कोशिश करता है कि वो उनकी जरूरतों को पूरा करे। जब हम परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में देख रहे हैं, हम सब जान रहे परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। जब हम कमजोर पड़ते हैं, जब हम पाप में होते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारा जीवन से हटता नहीं, उसका अनुग्रह हमारे जीवन से हटता नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा कि हम उससे कैसे प्रेम करें। अगर उससे प्रेम करने के बारे में बात आए तो सबसे पहली बात, अगर ये आज का विषय में अगर परमेश्वर से प्रेम करना, जैसा आपने पहला पॉइंट में देखा कि परमेश्वर से प्रेम करना, तो पहली बात आता है कि जब हम उसके प्रेम की महानता को जाने हैं तो हम उसको आराधना दें। कैसी आराधना? केवल शब्दों के द्वारा नहीं, केवल रविवार का आराधना नहीं, हर वक्त हमारे होठों पर परमेश्वर का महिमा का गीत होना चाहिए। मैं उस गीतों की बात नहीं कर रही हूं जो इन दिनों में हम आराधना के गीत सुन रहे हैं, ये एक जरिया है, लेकिन आराधना करने का मतलब कि मेरे जीवन में मेरे उपासना का उद्देश्य, मेरी आराधना का उद्देश्य मेरा परमेश्वर है। और आराधना केवल शब्दों से नहीं, केवल रविवार के दिन नहीं, या केवल सुबह या शाम नहीं, प्रतिदिन हमारे जीवन के द्वारा वो आराधना जाना है।
एक कहानी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। परमेश्वर के प्रेम की महानता जब हम जाने तो कहीं ना कहीं हम ठहर जाते हैं। कहीं ना कहीं हम जानते हैं ओहो परमेश्वर बहुत प्यार करता है, आगे भी प्यार करेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर प्यार करेगा। लेकिन जब हम उसके प्रेम की महानता को समझ रहे हैं तो मैं एक कहानी आपके सामने रखना चाहूंगी। एक बार की बात है, एक वैज्ञानिक एक फूल को देख रहा था। वो माइक्रोस्कोप में आप जानते हैं उस बहुत बारीकी से उसको देख रहा था और देख करके वो खुश हो रहा था। घास के फूल की मैं बात कर रही हूँ, जो घास का जो फूल होता है, और बहुत खुश हो रहा था। उसी वक्त एक चरवाहा वहां से गुजरता है अपने भेड़ों को लेकर के, और वो वैज्ञानिक को देखता है मुस्कुराते हुए कि वो कुछ देख रहा है। वो बोल रहा है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो बोलता है, वो वैज्ञानिक बोलता है आओ तुम भी देखो मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। और वो देखता है, और जब जैसे जैसे उसकी जो बारीकियों को वो देखना शुरू करता है, जब उसको माइक्रोस्कोप से, जब वो दूरबीन से देखता है तो बहुत खूबसूरत वो फूल नजर आता है, और वो भी देख करके खुश हो जाता है। और जब खुश हो जाता है मेरे प्रियो, उसके तुरंत बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वैज्ञानिक पूछता है क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उसने बताया, अगर मुझे पता होता कि ये फूल इतना खूबसूरत है तो मैं इसे कभी नहीं तोड़ता, कभी अपने पैरों के नीचे आने नहीं देता, कभी भी मैं इसे नष्ट नहीं करता। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? अब तक जब तक उसने बारीकी से उस फूल की खूबसूरती को नहीं देखा था, वो अपने पैरों के नीचे उसे रौंद कर जा रहा था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसके पैर के नीचे क्या है। बस वो घास का फूल है और चल जा रहा। लेकिन जब उसने देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या आप इस बात को समझ रहे? जब हम परमेश्वर के महानता को समझ पाए, उसके प्रेम की महानता को जब हम समझे हैं, तो हमें उसके प्रति आराधना, उसके प्रति आदर दिखाने का जरूरत है। और खुशी के साथ ये आराधना का जो जीवन है ना, आराधना परमेश्वर को अर्पण करना कि मेरे जीवन का हर एक क्षेत्र में परमेश्वर ही पहला स्थान रखता है। तो इसे जब अर्पण करने के बारे में जब बात करें, हम खुद को अर्पण करने के बारे में, ये गुलामी के साथ नहीं, बंदिशों के साथ नहीं, खुड़खुड़ा करके नहीं, खुद की आजादी के साथ हम परमेश्वर को आराधना देना है मेरे प्रिय। दूसरी बात, आइए परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, 2 यूहन्ना 1:6। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। जैसा कि अभी वचन में हमने पढ़ा कि प्रेम यह है कि उसकी आज्ञाओं को क्या करें, हम माने, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। और कैसी आज्ञा? जो आरंभ से, जब से हम उद्धार के जीवन में पैर रखे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा के बारे में सुनते आए हैं। परमेश्वर कहता है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार क्या करें, चले। और वचन कहता है कि उसकी आज्ञाएं मानना कठिन नहीं। अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं और अगर हम आज्ञा नहीं मान रहे, तो ये प्रेम नहीं है। हमें उससे प्रेम करना है, मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना, और उसका आज्ञा मानना कठिन नहीं। बोल रहा उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें, मतलब अपने मसीह जीवन में चलने के लिए उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है मेरे प्रियो, अपने शरीर के अनुसार नहीं। जैसा कि आपको पता है कि परमेश्वर का आज्ञा मानना, हम जानते हैं कि उससे प्रेम करना है। और आज्ञा मानना, जब परमेश्वर बोल रहा है कि वो कठिन नहीं है, तो हमें क्या करना है, उस पर चलना चाहिए। जब परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करेगा तो हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार क्या कर सकते हैं, चलते। परमेश्वर को प्रेम करना उसकी आज्ञा में शामिल है, याद रखिएगा। परमेश्वर को प्यार करना, अगर हम सच्चा प्यार कर रहे हैं, उससे प्रेम के बारे में जान रहे हैं, तो क्या है, जब हम उसको प्रेम करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आज्ञा को दिखाना जरूरी है। तीसरी बात, हर परिस्थिति में उसी पर निर्भर रहना है, उसके अनुग्रह पर भरोसा करते हुए। हालेलुया। हर परिस्थिति में, हमारा जीवन में जब उतार आता है, चढ़ाव आता है, जब अच्छी परिस्थितियां होती है तो बहुत ही कम, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, बहुत ही कम क्या होता है कि हम परमेश्वर के करीब जा पाते हैं जब अच्छी परिस्थितियां होती है। लेकिन जब बुरे परिस्थितियों से हमारा जिंदगी गुजरता है ना मेरे प्रियो, जब हमारा हृदय टूटा हुआ होता है, जब हम अकेलेपन में होते हैं, वो वक्त हम ज्यादा परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। हालेलुया।
विपरीत परिस्थिति में उसी पर हमें निर्भर रहना चाहिए और उस पर क्या करना है, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से क्या करना है, किया है। उसके अनुग्रह पर जब भरोसा करने के बारे में बात किया जा रहा है तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ और परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो विपरीत परिस्थिति में हमें उस पर निर्भर रहना क्या करेगा, सिखाएगा। वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह, जिस परिस्थिति का सामना हम और आप नहीं कर सकते, हम खुद के दम पे आगे नहीं बढ़ सकते, जब आपके जिंदगी में बीमारियां आती है, जब आप अकेलेपन से होकर के जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, आप अपने घर कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करेंगे, अपने घर की जिम्मेदारियों को कैसे करेंगे, या आप सेवा में आगे क्या कैसे करेंगे। बहुत सारी चुनौतियां आपके लाइफ में आती है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को शेयर भी नहीं कर पाते। उस वक्त परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं ना, उसी वक्त परमेश्वर हमें बलवंत करता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह पर जब हम भरोसा रखेंगे मेरे प्रियो, वो हमें उसको प्रेम करना सिखाएगा। जितना अधिक हम उसके अनुग्रह पर विश्वास करेंगे, उतना जितना अधिक इस बात को हम स्वीकारेंगे, उतना ही अधिक हम परिस्थितियों का सामना डट कर सकते हैं और उस पर जय हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर ने हमें जय का जीवन को दिया है और हम हारे हुए नहीं हैं। हमें हारने का जरूरत नहीं। ये परिस्थितियां जब आती है, उस वचन को हमें याद रखने का जरूरत है कि जब जल से होकर जाए तो उसकी लहरें हमें डुबा नहीं सकेगी, और जब आग में होकर के चले तो उसकी लौ हमें जला नहीं सकेगी। हालेलुया। क्योंकि यहोवा कहता है कि वो हमारे संग है। और इसमें चौथी बात, इसमें पहली बात जब आप देख रहे हैं परमेश्वर से प्रेम करना क्या है, कि उसके प्रेम की महानता को जब आप जाने, एक आराधना का जीवन जीना, उसके आज्ञा के अनुसार चलना, हर परिस्थिति पर उस पर निर्भर रहना, उसके अनुग्रह पर भरोसा करते हुए। और चौथी बात, परमेश्वर से पहला रिश्ता हो, इससे पहले कि जब हमारा मनुष्य से रिश्ता बने। क्या आप समझ पा रहे हैं कि पहले जैसे परमेश्वर का वचन को अगर आप याद करिएगा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, जब ये वचन है उसके पहले ये वचन लिखा गया कि अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि, शक्ति, प्राण शक्ति के साथ में प्रेम करना। हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर ही नहीं पाएंगे, सच्चा प्रेम कर ही नहीं पाएंगे जब तक हम अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं करें। प्राथमिकता, हमारा प्रेम का प्राथमिकता हमारा मनुष्य नहीं, हमारा परमेश्वर बने। जब हम परमेश्वर मेरे जीवन का प्राथमिकता बनेंगे, तभी हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सकेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, दुनिया आज नष्ट होने के लिए जा रहा है। दुनिया में बुराई और पाप इतना बढ़ चुका है, हमारे अंदर दया आ रहा है, हम बोझ के तले है कि कैसे मेरा पड़ोसी बचाया जाए, कैसे उस तक पहुंचे। और कई बार मेरे प्रियो, ये जिंदगी का सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ, कलीसियाओं में इन दिनों पाया जा रहा है कि कई बार अपने दोस्तों को बचाने के उस प्रक्रिया में, उस दौड़ में, उस काम में, कि जब आप अपने दोस्त को बचाने जा रहे हैं, अपने रिश्तेदार को बचाने जा रहे हो, आप उसमें इतना डूब जाते हैं कि आप स्वयं परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब हम किसी को बचाने का बात करें, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कभी टूटे ना, तभी हम दूसरों के जीवन में उद्धार को ला सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं हम परमेश्वर का प्रेम को बांटेंगे और उस व्यक्ति को अपने जी जान से प्यार कर रहे हैं, तो यीशु मसीह तुमको प्यार करता है, तुम आ जाओ, और अब मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ उस प्राथमिकता वाला नहीं है, ज्यादा दिन ये रिश्ता नहीं चल पाएगा और वो समय आने में देर नहीं लगेगा जब हम परमेश्वर को खो देंगे। उसके सच्चे प्यार को हम नहीं जान पाएंगे। उसके सच्चे प्यार को जानने के लिए हमें जरूरत है कि पहला प्राथमिकता हम परमेश्वर से रिश्ता बनाने में रखें, इससे पहले कि हम मनुष्य के साथ अगर रिश्ता बनाएं। तो प्रेम करने में ये 4 बातें। और दूसरा पॉइंट जो है, उसी की बात मानना। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो उसकी बात मानेंगे कैसे? यिर्मयाह 29 अध्याय सबसे पहले मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद हम इस बात पर आगे बढ़ेंगे। जैसा कहता है यिर्मयाह 29:11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सबसे पहले हमें यह समझना है कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में योजना रखा है, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के लिए प्लान बनाए हैं, जो भी चाहत कर रहा है हमारे जीवन के लिए, वो हमारा हानि का नहीं, हमारा लाभ का है।
इस बात को जब हम समझेंगे तभी हम इस चीजों को कर पाएंगे कि हम परमेश्वर की बात मान रहे हैं या नहीं। परमेश्वर की बात मानना, अगर हम एक बुद्धिमान व्यक्ति, इस वचन को जब हम पढ़े यिर्मयाह 29:11, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भलाई की बात को देखेगा, अपने लाभ की बात को देखेगा, ठीक है। और वचन के अनुसार मूर्ख जो होता है अपना नुकसान को देखता है। मैं संसार का फायदा और नुकसान के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं आत्मिक फायदा और नुकसान के बारे में बात कर रही हूं कि जब एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना लाभ के बारे में देखेगा, और हमारा लाभ परमेश्वर जो हमारे लिए कल्पना रखता है वो है, उस पर जब हम भरोसा करते हैं। तो जब परमेश्वर की बात मानने के बारे में बात आए तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे कानों में जब विपरीत परिस्थितियां आए या कुछ निर्णय लेना है हमें, हम मसीह जीवन में आगे जा रहे हैं, और क्या होता है, हमारे कानों में दो तरह की आवाजें आती है। एक कहता है ये करो, एक कहता है ये मत करो। कई जगह परमेश्वर कहता है ये करो, एक जगह आवाज आता है मत करो। कई जगह परमेश्वर कहता है ये मत करो, और वहां दूसरी तरफ आवाज आता करो। दो तरह की आवाज आती है, हम दोनों आवाज सुनते भी है और करते तो एक ही है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी आवाज को सुनेंगे। सुनते दोनों ही हैं। वचन बता रहा है किसकी बात मानना है, पूछ रहा है, वहां बात किया जा रहा है कि हम उसी की बात माने। वचन कहता है कि वहां कि उसकी बात मानना, तो सुन रहे, दोनों आवाज आपको सुनाई देगा, लेकिन हम परमेश्वर को पहला प्राथमिकता अगर देंगे, अगर सच्चा प्यार करते हैं ना, परमेश्वर से क्या करेंगे, सुन पाएंगे। अब हम पहचानेंगे कैसे इन चीजों को? जब कोई आवाज, कोई चीजें जब परमेश्वर की ओर से है, तो अगर वो चीजें ना में भी है ना, जब आप उसको करने को जाते हैं ना, आपका दिल में एक शांति होगा, एक सुकून होगा, एक आनंद होगा। अगर चाहे आपका शरीर बोल रहा है कि नहीं ये विपरीत चीजें हैं, लेकिन आपका दिल में एक शांति है, तो समझ लीजिए वो परमेश्वर की ओर से है। और दूसरी तरफ आपका शरीर सुख पा रहा है, उधर ये डिसीजन को लेने के लिए शरीर सुख पा रहा है, लेकिन दिल में बेचैनी है, घबराहट है, तो वहां पर क्या होगा? आपको यह समझना है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको शांति नहीं लगेगा, भले ही वो आपका भौतिक चीजों के लिए वो फायदेमंद दिख रहा है, वो लाभकारी दिख रहा है, लेकिन आपका हृदय में अगर शांति नहीं है तो वो परमेश्वर का आवाज नहीं है। आपको परमेश्वर से पूछना चाहिए और परमेश्वर मदद करेगा। जब मैं शुरुआती दिनों में प्रभु में बढ़ रही थी और मुझसे कहा जाता था, मेरे पास्टर कहते थे कि परमेश्वर जो बात करे उसको सुनने का कोशिश करिए, और मैं एक कमरे में चले जाती थी और ऐसा कुछ होता था कि बिल्कुल शांत वाला माहौल हुआ करता था, और मैं सोचा करती थी कि कहीं से कुछ आवाज आएगा क्या। तो इसको मैं शारीरिक दशा में होकर के कोशिश करती थी, और पता भी नहीं चला, जब मैं प्रभु में बढ़ने लगी, आगे आने लगी, परमेश्वर ने अगुवाई करा कि कैसे परमेश्वर की आवाज को सुने। कई बार आपको कंफ्यूजन होगा, कई बार निर्णय लेने में आपको असमंजस लगेगा। आपका शरीर ऊपर उठना चाहता है, आत्मा भी ऊपर उठना चाहता है। आत्मा राज करना चाहता है और आत्मा राज करने आया है और शरीर राज करना चाहता है। याद करिएगा, वो जबरदस्ती करना चाहता है। हमारा शरीर हमको जबरदस्ती करेगा, नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तब हम यहाँ पर एक गलती कर देते हैं, परमेश्वर की बात को नहीं मान करके शैतान की बात को क्या कर लेते हैं, मानते हैं। आपको एक घटना याद दिलाना चाहूंगी। पहला सामुएल 25:22 में लिखा है कि जब सामुएल, परमेश्वर ने कहा था कि उनके भेड़ बकरियों को क्या करना, सारी चीजों को नष्ट कर देना, लेकिन जो साउल राजा था, उस वहां पर जब सामुएल की किताब में आप देखिएगा, परमेश्वर ने कहा था सारे भेड़ बकरियों को नष्ट कर देना, उनकी चीजों को नष्ट कर देना, और जो परमेश्वर ने कहा उसको वो करना था। और उसने क्या किया, अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को किनारा करके उसने कहा परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे। सामुएल आता है और बोला, परमेश्वर मेल बलि और अन्न बलि से जितना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से। आइए इस वचन को हम लोग देखेंगे। पहला सामुएल 15 अध्याय उसका 22 वचन। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उनकी सारी चीजों को नष्ट कर देना, मतलब नष्ट कर देना, और उसने रख छोड़ा। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में से कहता है किसी चीज को कि इसको निकाल दो, मतलब निकाल दो, हटा दो मतलब हटा दो, और हम कहते हैं नहीं प्रभु, हम आपके लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रभु हम आपके लिए करना चाहते हैं, यहां हो गया जबरदस्ती।
यहाँ हो गया हम अपने आप को बढ़ाई दिखाने के लिए, राजा साउल अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि लोग मेरी तारीफ करेंगे कि ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा रहा। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि इसको खत्म कर देना, लेकिन उसने उस चीजों को, परमेश्वर की बात को नहीं सुना और परमेश्वर वहां नाराज हुआ। मेरे प्रियो, अपनी बात के माने जाने से हम चाहे जितना चर्च जा रहे हैं, हम सेल मीटिंग ले रहे हैं, हम फास्टिंग प्रेयर में शामिल हो रहे हैं, दान दशमांश बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे हैं, हमारा परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, व्यर्थ है अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहे। इसमें दूसरी बात, परमेश्वर की बात मानने में दूसरी बात है कि ज्यादा से ज्यादा वचन का हम क्या करें, मनन करें। ज्यादा से ज्यादा जब वचन को हम पढ़ते हैं, दिन भर उसको अपने जीवन में उतारने का कोशिश करें, प्रभु आपसे बात करेगा वचन के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा। आप किसी चीज को, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, या आप घर के कामों को कर रहे हैं, या बर्तन साफ कर रहे हैं, या खाना बना रहे हैं, आप उसी जगह पर उस वचन को जब आप सोचिएगा 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 सोचिएगा, जब खाना पकाते हैं, प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में हमें ऐसे पकाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, उठाना चाहता है। जब आप खाना पका रहे बिना नमक का, खाना का स्वाद कुछ नहीं। नमक कितना जरूरी है खाने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन में प्रभु का नमकीनपन होना कितना जरूरी। जब आप बाइक चला रहे, चल रहा है, जब आप तेल खत्म हो गया तो रुक गया, बिना तेल का बाइक आगे नहीं जाएगा। ढलान में, जब हमारे जिंदगी में आशीष वाला समय रहता, भले ही उस समय हो सकता है आत्मिक जीवन ढलान में चला जाए, लेकिन एक समय तो ऊंचाई आएगा, वहां बिना तेल के गाड़ी नहीं चल सकता। ऐसे करके आप जब ढूंढिएगा तब परमेश्वर की आवाज को सुन पाइएगा, और ये परमेश्वर आपकी मदद करेगा। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, वचन को मनन करना है, पढ़ना और उसको अपने जीवन में लागू करना। तीसरी बात, प्रतिदिन प्रार्थना में जीवन को जीना है, और साथ ही पवित्र आत्मा से पूछना है, उसकी अगुवाई को मांगना है कि परमेश्वर की आवाज को सुन सके। जब तक हम पवित्र आत्मा को अलाउ नहीं करेंगे, जब तक हम पवित्र आत्मा से नहीं कहेंगे कि आप हमारे जीवन में आके नियंत्रण करिए, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। प्रतिदिन हम प्रार्थना करें, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर एक दिन हमारा प्रार्थना का यह विषय होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें कि हम अपने परमेश्वर की बात को मान सके। सुनते तो है, परमेश्वर बात करता है, सुनते तो है, लेकिन हम करते नहीं। एक बार का घटना मैं आपको बताना चाहूंगी, ये थोड़ा सा हंसने वाला लग सकता है, लेकिन उस दिन के बाद से परमेश्वर ने मुझे एक सबक दिया, सीख दिया। एक बार क्या है कि मैं अपने घर के पास से जा रही थी, जब मैं साइकिल में जा रही थी, और मुझे मेरे साइकिल के आगे एक ट्रक जा रहा था, एक 407 जो ट्रक जा रहा था, और मेरे मन में आया कि ज्योति उतर जा। तो मुझे लगा अरे यहाँ बीच में क्या उतरना बोल के, थोड़ा ढलान पर था, और बस मैं जा रही थी अपने साइकिल से, और मेरे आगे वो ट्रक था और काफी दूरी था हमारा। तो एक आवाज आया कि उतर जाओ, तो मैं नहीं उतरी, और मुझे लगा नहीं मैं तो चले जाऊंगी, मेरा तो छोटा सा साइकिल है बोल के। और मुझे पता नहीं था कि उस ट्रक के आगे में एक वो जो हम्स होता है वो है, और उसने, ट्रक वाले ने ब्रेक लगाया और मेरा संतुलन बिगड़ा, और मैं जाकर सीधे ट्रक के पीछे में मेरा साइकिल लगा और मैं गिर गई। हालांकि मुझे नुकसान नहीं हुआ, मुझे चोट नहीं लगा, लेकिन मैं आपको क्या बात करना चाह रही हूँ कि आप कभी ऐसा आवाज को अगर सुनते हैं, रुक जाना। मैं रुकी नहीं और वहां गिर गई, और लोगों ने मेरे को उठाया। मैं गिर गई थी, सही में मैं गिर गई, मुझे चोट नहीं लगा, प्रभु का धन्यवाद हो। चक्के के नीचे भी आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ रहा। परमेश्वर को महिमा देती हूँ। लेकिन कई बार जब हम ऐसी आवाज को नहीं सुनते हैं ना, तो हम हानि को लेकर आते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपको हर जगह उतर ही जाना चाहिए, ये मेरा खुद का जीवन का उस समय का घटना। मुझे आवाज आया कि ज्योति आपको उतरना चाहिए, तुमको उतर जाना चाहिए, लेकिन मैंने अनसुना किया, छोड़ो मैं निकल सकती हूँ। कई बार ऐसा हमें कान पर आवाज आएगा कि रुक जाओ, या फिर ये करो, किसी को वचन बताना, अपना गवाही बताना, अंदर से आपको लगेगा कि नहीं अभी बताओ अभी बताओ अभी बताओ, लेकिन उधर हम बोलते हैं नहीं रुकेंगे, शर्म आ जाता है, डर आ जाता है। परमेश्वर की बात मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का जो कल्पना है हमारे लिए भलाई को लेकर आता है, लाभ को लेकर आता है, तो हमें डरने और हिचकने का जरूरत नहीं है। प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, और हमेशा उस पर हमें क्या रहना, निर्भर रहना है। 2 तरह की जो आवाजें सुनाई देगी, हमें एक आवाज सुन करके उसको अपने जीवन में लागू करना है। इसमें तीसरा बात आता है, जब प्रेम
प्रेम करने के बारे में हुआ, बात को मानने के बारे में हुआ। तीसरी बात इसमें है, उससे लिपटे रहो। इसके अंदर में भी कुछ पॉइंट सब है। उससे लिपटे रहो। एक पेड़ में एक जैसे लता जो है वो लपटे रहता है, एक बच्चा अपनी माँ से जैसे लिपटे रहता है, एक परिवार के लोग जब अपने मुखिया से लिपटे रहते हैं, एक स्कूल का जो स्टूडेंट है अपनी टीचर से लगा रहता है, उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि हम हमारे परमेश्वर से क्या करें, लिपटे रहे। कैसे लिपटे रहेंगे, इसमें भी कुछ पॉइंट सब है। याकूब 4 अध्याय उसका 8 वचन देखेंगे। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। बोल रहा कैसे लिपटे रहे। सबसे पहली बात, करीब आकर, उसके निकट आना है, उसके करीब आना, तब परमेश्वर हमारे करीब आएगा। प्रतिदिन उसके निकट आने की जरूरत है। एक दिन नहीं, रविवार के दिन नहीं, या प्रभु भोज के दिन नहीं, या कुछ फास्टिंग प्रेयर के दिन नहीं, प्रतिदिन और प्रतिदिन हमें परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है। तब हम क्या हो पाएंगे, उससे लिपटे रह पाएंगे। और कैसे होगा ये, कैसे होगा? जैसा कि वचन बता रहा है, अपने हाथ को शुद्ध करना, मतलब हमारा बाहरी जो कार्य है हमको क्या करना, उस कामों में मिलावट नहीं करना, प्योर दिखना चाहिए, वो शुद्धता दिखना चाहिए। और दूसरा, हृदय को पवित्र करना, हमारे कामों में और हमारे हृदय में वो परमेश्वर का पवित्रता दिखना चाहिए। कई बार हम बाहरी तौर पर बिल्कुल सामान्य होते हैं, लेकिन हमारा हृदय में कई प्रकार का पाप, कई प्रकार के नफरत, घृणा, लालच और कई अननेसेसरी बातें चलते रहती है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है हृदय को पवित्र करो। ये भीतरी पवित्रता है मेरे प्रियो। उसके करीब आने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बाहरी कामों को जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, वो जो हाथ के काम, सिर्फ हाथ के काम नहीं, मतलब बाहरी वाला जो जीवन है हमारा, उसमें जिन चीजों को परमेश्वर ना पसंद करता है उसको अपने जिंदगी से बाहर करे, और हमारा हृदय में भी जो कुछ चल रहा है जो प्रभु को नापसंद है उसको भी अपने जीवन से बाहर करे और पवित्रता में बने रहे। इसके लिए प्रभु परमेश्वर के करीब आने में परमेश्वर अगुवाई करेगा जब हम उससे प्रार्थना करेंगे। दूसरी बात इसमें, जब परमेश्वर के लिपटे रहने के बाद उसके करीब आए, दूसरी बात है खुद को क्रूस के निकट ला करके। कई बार हमारे जीवन में जब हम उतार चढ़ाव का सामना करते हैं, कई बार हम अकेलेपन में होते हैं, मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है, कई बार परमेश्वर मुझे वो मंजर को दिखाता है। पता नहीं वो क्रूस का मंजर कैसा रहा होगा जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया होगा, और उस वक्त यीशु की माता और कुछ बहनें वहां पर हुआ करती थी। और मुझे ये मंजर जब मैं याद करती हूँ कि मरियम कैसे यीशु के चरणों के पास बैठकर वचन सुना करती थी। हमें जरूरत है मेरे प्रियो कि हर एक परिस्थिति में हम यीशु का क्रूस पे चढ़ा हुआ उस मंजर को याद करें कि मेरे बदले कोई क्रूस पर मारा गया है, मेरे बदले, मेरे पापों के बदले कोई क्रूस पर चढ़ाया गया है। जब चीजें नियंत्रण से बाहर लगने लगे, याद करिए, उस क्रूस के निकट आइए, यीशु मसीह से ऐसे लगिए कि मतलब ये यीशु मसीह का पैर है या फिर ये यीशु मसीह का क्रूस है, और उसके करीब आइए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रभु के करीब जाना चाहिए। जब आप अपने जीवन में से सारी चीजों को किनारा करेंगे, एक समय के लिए भूल जाइए कि आपके जिंदगी में ये परिस्थितियां चल रही है, उस वक्त आप याद रखिए प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर के आया है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस हमारे जीवन में श्राप को हटाया है, बंधन को हटाया, क्योंकि जो काम हमें उस क्रूस पर मिलना था वो ऑलरेडी वो पहले ही से प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है, कर दिया है, और हमें इस बात को याद रखने का जरूरत है। तीसरी बात, उसके निकट आकर एक ईमानदार हृदय के साथ आना है। उसके निकट आना, जब हम परमेश्वर के करीब, जैसे हम हैं अंदर से वैसे ही हम बाहर दिखाई दे। कई बार हमारा बाहरी जीवन अलग और भीतरी जीवन अलग होता है। सच्चाई के साथ, हम जानते हैं कमजोरी है, हम जानते हैं असफल है, इसी के साथ आइए। कई बार हम सोचते हैं, हमने कई लोगों से जब बातें किया, कई लोगों के पास में जब हम लोग जाते हैं और लोगों से पूछते हैं, बताते हैं, उत्साहित करते हैं कि चलिए आपको बपतिस्मा लेना चाहिए और आपको अपना जीवन प्रभु को सौंपना चाहिए, तो कई लोगों का ये प्रतिक्रिया आया कि जब तक मेरा ये पाप नहीं छूट जाता, जब तक मैं ये पाप करना नहीं छोड़ देती या नहीं छोड़ देता, तो मैं बपतिस्मा नहीं लूंगी। किसी ने कहा मुझसे कि मैं 10 आज्ञा जब तक मानना नहीं सीख जाऊं तब तक मैं बपतिस्मा नहीं ले सकती, और पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ, मैंने कह दिया वो दिन कभी नहीं आएगा।
अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा 10 आज्ञा मानने के बाद हम बपतिस्मा लेंगे, तो ये खुद का धार्मिकता दिखा रहा मेरे प्रियो। तब वो बपतिस्मा लेना उस परमेश्वर के जीवन में, मृत्यु में, गाड़े जाने में और जी उठने में शामिल होने के लिए जो हम बात करते हैं, कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हम खुद की धार्मिकता दिखा रहे हैं। परमेश्वर हमें पाप के साथ ग्रहण किया था, मतलब जब हम पापी ही थे, इस बात को मैं थोड़ा साफ करना चाहूंगी, जब हम पापी ही थे परमेश्वर हमारे पापों के लिए मारा गया। और परमेश्वर चाहत करता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को जब जिए तो हम हमारे जीवन से पाप को किनारा रखें। हम जानते हैं हमारे जीवन में बहुत सारा कमी है, कमजोरी है, लेकिन वो कमी और कमजोरी हम खुद से नहीं हटा सकते। हमारे पाप का क्षमा हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा अनुग्रह से मिला है। पाप का क्षमा हम खुद से नहीं लिए हैं, खुद से नहीं कमाए हैं मेरे प्रियो। हम पापी को प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण किया। हम पापी थे, हमें प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण किया, और हम जब बोले प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, तब प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्या किया? माफ कर दिया। लेकिन उसका कीमत तो पहले चुकाया जा चुका है। अगर हम असफल है, अगर हम कमजोर पड़ रहे हैं किसी जगह में, हम सोचेंगे कि हम पहले इस चीज को अपने जीवन से निकाल ले तब प्रभु के करीब जाएंगे, नहीं हो पाएगा। प्रभु के करीब जब जाएंगे तभी हम अपने कमजोरियों पर जय पा सकते हैं। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? हमारी कमजोरियों के साथ एक ईमानदार हृदय के साथ आना है कि प्रभु मैं जो हूं, प्रभु मैं आपके पास आती हूं। प्रभु मेरा अवस्था ऐसा, मैं बार बार इस कंडीशन में गिर जा रहा हूं, मैं बार बार इस स्थिति में गिर जाती हूं। प्रभु मैं चाहती हूं इससे उठना, लेकिन बार बार गिर जा रहा हूं। जैसा स्थिति है, असफलता में भी प्रभु के पास आइए, उसके करीब आइए हर परिस्थिति में। इसको बोलते हैं उससे लिपटे रहना। एक बच्चा जब सुबह बदमाशी करता है, उसके मम्मी उसको एक थप्पड़ लगाती है और उसको बोलती है कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, और वो बच्चा बदमाशी किया और उसकी मम्मी उससे नाराज हो गई। शाम को मान लीजिए वो बच्चा खेलते खेलते, मान लीजिए साइकिल चला रहा है या क्रिकेट खेलते खेलते पैर पे चोट लगा लिया और खून निकलने लगा, तो क्या लगता है उसकी मम्मी क्या उसको बोलेगी तुम बदमाशी कर रहा है, ये कर रहा है, हम तुमको नहीं देखेंगे? सबसे पहले जाके उसकी मम्मी उसको उठाएगी, उसका ट्रीटमेंट करेगी। उसके पापा अगर होंगे तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, या सब कुछ। वो एक समय के लिए भूल जाएंगे कि मेरा बच्चा बदमाशी किया है। मेरा परमेश्वर वही है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर याद रखता है हमारा जीवन जीने का तरीका को, सब कुछ। लेकिन परमेश्वर का वो प्यार है, हमारे कमी के बावजूद, हमारे असफलता के बावजूद वो हमको गले लगाना चाहता है। हालेलुया। और उस पर हम जय पा सकते तभी जब हम उससे लिपटे रहेंगे। हम जब पाप में थे, प्रभु हमारे लिए उस वक्त मारा गया। आप जरा सोचिए परमेश्वर के प्यार को। जब हम पाप में थे, प्रभु हमारे लिए उस वक्त मारा गया। हम पापी ही थे तो ठीक समय पर। तो जब हम उद्धार में कदम रख दिए हैं, तो हमारा कमी कमजोरियों पर जय क्यों नहीं हम पा सकेंगे? और ये तभी हो पाएगा जब हम उसके करीब जा पाएंगे। हर परिस्थिति में हम क्या करें? उससे लिपटे रहना है। व्यवस्था विवरण 30 का 20 में हम फिर आते हैं। उसमें क्या लिखा है कि उससे प्रेम करना, उसकी बात मानना और उससे लिपटे रहना, तो जीवन और दीर्घ जीवन यही है। लोगों के लिए जीवन शादी करना हो सकता है, लोगों के लिए जीवन बच्चे पैदा करना हो सकता है, लोगों के लिए जीवन सफलता पाना, गाड़ी खरीदना, घर बनाना हो सकता है। हमारा और आपका जीवन परमेश्वर चाहत करता है कि उससे हम सच्चा प्यार करें, उसकी बात माने, उससे लिपटे रहें। दीर्घ जीवन, कोई लोग अपना कुछ उम्र में अपना ये जिंदगी से विदा ले लेता है, कोई लोग लंबी उम्र तक जीता है। चाहे हमारी जिंदगी 10 दिन की हो या 10 साल की या 20 साल की या 50 साल या 100, जितना भी हो, हमारा जीवन का उद्देश्य परमेश्वर से प्यार करना और उसमें लिपटे रहना और उसकी बात सुनने में है। यह है परमेश्वर से सच्चा प्यार। हमारा हर एक बात का हिसाब लिया जाएगा। हम चाहे जितना भी जिंदगी जिए हैं मेरे प्रियो, हर एक तोड़ा का हमसे हिसाब लिया जाएगा। तो जब ये वचन हमें और आपसे परमेश्वर चाह रहा है कि हम सुने, हम देखें कि उससे प्यार करना हमारा जीवन क्या है। परमेश्वर हमसे पूछेगा तुम्हारा जीवन क्या है, और प्रभु देखेगा कि सच में कि मेरा बेटा मेरी बेटी कमी के बावजूद, असफलता के बावजूद, कमजोर पड़ने के बावजूद भी वो मेरा दामन नहीं छोड़ा, वो मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा, वो मुझसे लिपटे रहना नहीं छोड़ा।
ये है परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम। तब हम वो परमेश्वर से वो रिवॉर्ड को पाएंगे। हम खुद से कभी भी सफल नहीं हो सकते, हम खुद से कभी भी पाप पर जय नहीं पा सकते जब तक परमेश्वर में हम बने ना रहे। तो बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो, बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन का उद्देश्य। जीवन यही है, वचन कह रहा, परमेश्वर से प्यार करो, उसकी बात मानो और उसके करीब रहो। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, उसकी आशीषों को हम बहुतायत के साथ अपने जीवन में, ना केवल वो बोलते हैं ना, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उमड़ के वो आशीषें उमड़ के हमारे परिवारों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे कलीसियाओं में हम देख पाएंगे, हमारा आने वाला पीढ़ी में देख पाएंगे मेरे प्रियो। इतिहास गवाह है, वचन कहता है। हम लोग जैसे बोलते हैं अब्राहम के विश्वास के द्वारा आज भी हम अब्राहम के संतान कहलाते हैं। अब्राहम की आशीष हमारी आशीष हम लोग कहते हैं ना, लेकिन वो आशीष सिर्फ भौतिक आशीष पर निर्भर ना रहे। वो आशीष है मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब जाने का आशीष, वो आत्मिक आशीष परमेश्वर चाहत करता है कि आज आप पाएं। और वो इसी से होगा जब हम विश्वास का कदम को बढ़ाएंगे। जीवन यही है मेरे प्रियो, जीवन यही है। और इसलिए ये जबरदस्ती से नहीं कि आज मैंने सुना, अच्छा मेरे जीवन का यही उद्देश्य है तो आप गाड़ी खरीदना छोड़ देंगे, घर बनाना छोड़ देंगे, शादी करना छोड़ देंगे। नहीं, प्रभु आपके भलाई करना जानता है, उसको आपका ध्यान है। वचन कहता है उसको हमारा ध्यान है। यिर्मयाह, जब आपने उस किताब को पढ़ा, यिर्मयाह का वचन में जैसे 29:11 में पढ़ा कि उसकी जो कल्पनाएं हमारे लिए लाभ की है, उसको याद है, उसको पता है मेरे बेटा को क्या चाहिए, उसको पता है मेरी बेटी को क्या चाहिए। लेकिन जरूरत है कि हमारे परमेश्वर को क्या चाहिए, इस बात को हम समझे। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर चाहत करता है उस परमेश्वर को हम सच्चा प्यार करें। इसका और भी भाग जो है आप अगले सप्ताह देख पाएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि और अधिक हम परमेश्वर के प्रेम में कैसे बढ़ सके। आइए हम अपने जीवन को तैयार करें। जिन बातों को हमने सुना है मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और आज की सुबह हम कहे परमेश्वर से कि प्रभु मेरा मदद करे। पवित्र आत्मा को स्वागत करिए अपना जीवन में कि प्रभु मेरा मदद कर कि मैं कैसे अपने परमेश्वर की बात को मान सकूं, कैसे मैं उस नेगेटिव आवाज को अपने जीवन से किनारा कर सकूं, कैसे मैं अपने सच्चे परमेश्वर से प्यार कर सकूं, कैसे मैं उससे लिपटे रह सकूं। आज जरूरत है, आप वो सहायता मांगिए, वो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु, हम आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु जी, ये वचन के द्वारा हम सब के जीवन में प्रभु आप काम करें। ये वचन हम सब के जीवन में 100 गुना फल को लेकर के आए पिता। जैसा कि कहा जा रहा है, जीवन और दीर्घ जीवन यही है पिता। हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने पाए परमेश्वर। प्रभु आप दया करें, हम आपकी बात को मान सके। ओ पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद करें कि हम परमेश्वर की आवाज को पहचान सके। ओ पवित्र आत्मा, हमारी मदद करें कि अपने सच्चे परमेश्वर से हम सच्चा प्रेम कर सके, बाहरी दिखावे के साथ नहीं, वरन अपने हृदय के साथ, अपने हृदय की गहराइयों के साथ परमेश्वर से प्यार कर सके। पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए कि हम परमेश्वर से लिपटे रह सके। पिता, जिनको यहाँ स्ट्रगल हो रहा है आपसे सच्चा प्यार करने में, आपसे लिपटे रहने में, उनकी कमजोरियां उनको रोक रही है, उनकी असफलताएं उनको रोक रही है, पवित्र आत्मा उनकी मदद करिए कि वो परमेश्वर पर भरोसा करना सीखे, उसके अनुग्रह को याद करना सीखे। जब हम लायक नहीं थे, जब हम उद्धार के लायक नहीं थे, प्रभु आपका उद्धार हमारे जीवन में आया और हमारे जीवन को नर्क से स्वर्ग की ओर लेकर के गया। प्रभु जी आप मदद करिए ऐसे समय में जो भाई जो बहन को स्ट्रगल हो रहा है, प्रभु जी आपसे सच्चा प्यार करने में, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में प्रभु आप मदद करिए। प्रभु आज के इस समय में प्रभु आप उनके जिंदगी में काम करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपके अधीनता में लेकर आते एक एक बातों को और दुआ मांगते इस वक्त यीशु मसीह के नाम से,